एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजे रजनी में। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि 2 बार कोशिश करने के बाद भी राजा उस लड़के को मार नहीं सका, लेकिन राजा ने भी हार नहीं मानी। चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय बाद राजा लौट कर आया तो लड़के को महल में देख वह हैरान रह गया। उसने फिर उसे मारने की तरकीब बनाई और बोला, मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल लाकर नहीं देगा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसीलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ही ये लड़का कहीं मर खप जाएगा और अगर बच भी गया तो शैतान इसे मार देगा। वह अगले दिन ही शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े से शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था जिस पर सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने उस लड़के से कहा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब दो। यह बताओ कि शहर की सीमा पर ये जो कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है, ये सूख गया है, क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊँगा तो तुम्हें बताऊँगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। उसके बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट के पास पहुंचा तो वहां पर भी एक सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही बोला, आगे बढ़ने से पहले मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है, उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, पर अब यह पूरी तरह सूख गया है। अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती, ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं इसका जवाब तुम्हें आकर बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें ज़रूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव में बिठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। काफ़ी आगे चलने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं यहाँ पर शैतान रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ, अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह तो तेरी बहुत बड़ी मांग है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि जब राक्षस घर आएगा तब उससे सोने के 3 बाल लेकर तुझे दे दूंगी, तब तक तू कहीं छिप जा। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल, एक कुआं जिसमें पहले मीठा पानी निकलता था आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा, सेब का एक पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल, एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है? उससे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी ध्याय माँ बोली, ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं, इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। शाम को राक्षस घर पहुंचा तो अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज ज़रूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कौन आदमी आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा, पर उसे कोई मनुष्य नहीं मिला, इसलिए वह भोजन करके सोने लगा। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी ध्याय माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई। जब राक्षस को गहरी नींद आई तो ध्याय माँ ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द में चिल्लाया, ओह माँ, तू ये क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? माँ बोली, बेटा, मैंने अभी अभी एक भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, कैसा सपना? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है, ऐसा क्यों हुआ? राक्षस बोला, उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे
एक बड़ा सा मेंढक रहता है। अगर उस बड़े से मेंढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलने लगेगा। इतना कहकर राक्षस फिर से जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। बूढ़ी ध्याय माँ को जब ये विश्वास हो गया कि राक्षस गहरी नींद में सो चुका है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर से जोर से चीखा, ओ माँ, ये तू क्या कर रही है? ध्याय माँ बोली, बेटा, मैंने फिर से अजीब सा सपना देखा। राक्षस ने पूछा, कैसा सपना? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि उस राज्य की सीमा पर जो सेब का पेड़ है, जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब वह सूख गया है। राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो उसकी जड़ को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। इतना कहकर थोड़ी देर बाद वह राक्षस फिर से जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है तो उसने तीसरी बार सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आंख बबूला हो गया। ध्याय माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इन अजीब अजीब से सपनों से परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ? राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा माँ, जल्दी बोल। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर क्यों जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता, इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा, उसे हर रोज़ के आने जाने के काम से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। ध्याय माँ उस लड़के को 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है, अब ये ले 3 बाल और तुरंत यहाँ से भाग जा। लड़के ने उसको धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक और पहरा देते हुए दोनों सिपाही मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना ये चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज़ रोज़ के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जब सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वह उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उसको इनाम दिया। तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यह इतना ढेर सारा धन कहाँ से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहाँ मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। राजा को लालच आ गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी तुम्हारी तरह नदी के उस पार जाकर धन ला सकता हूँ? लड़का बोला, क्यों नहीं, उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुँच जाएंगे और ढेर सारा धन ले आएंगे। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और इस प्रकार राजा को उस नाविक की जगह हर समय नाव पर इधर से उधर जाने की सज़ा मिली। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।